वाह। अच्छा, एक काम कितना भी आपको फ्लो आए, आप जीवन में कभी मत करना जो गलती मैंने की। हुआ ये, सुहाग रात के दिन, हालांकि सुहाग रात को दिन नहीं होता, डायरेक्ट रात ही होती है। हम शुरू में क्या करते हैं, इधर उधर रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पत्नी से उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछा, वो कौन लगता, वो कौन लगता, वो कौन लगता। फिर उसने मेरे रिश्तेदारों के बारे में पूछा, वो कौन लगता, वो कौन लगता, वो कौन लगता। यानी मैंने उसके सारे रिश्तेदारों का पता लगाया, उसने मेरे रिश्तेदारों का पता लगाया। उसका नतीजा ये निकला, मेरे चाचा के लड़के के मामा के लड़के के बुआ के लड़के का मौसे का लड़का, वो दतिया वाला बनवारी जो मेरा भाई लगता है, वही दतिया वाला बनवारी मेरी पत्नी के मामा के लड़के के फूफा के लड़के के चाचा के लड़के का भी भाई लगता है। आज आप प्रोग्राम खत्म होने पे घर जाइए और अपनी पत्नी से ऐसे में रिश्ते निकालिए, तो आपको पता लगेगा आपकी पत्नी दूर के रिश्ते में आपकी बहन लगती है। हे भगवान, एक समाज में शादी होती है, ऐसा होता ही है। हमारे अटल जी कहते मेरी नहीं लगती, मैंने लव मैरिज किया, दूसरे समाज से शादी की, बोला फिर भी लगती है, मगर रिश्ते बहुत घुमाने होंगे। क्या बात, क्या बात। अरे जब हम आदम और हवा की संतान है तो भाई बहन पहले हुए, पति पत्नी बाद में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह गज्जाम भाई वाह। और इस बात पे ताली बजाने का हक सिर्फ गुजराती वही इस नियम को मानते हैं। इसलिए आप गुजराती समाज में जाइए, रमेश भाई, छगन भाई, नवीन भाई, शांता बहन, कांता बहन, सविता बहन, वो भाई बहन पहले, पति पत्नी बाद में। अच्छा, एक काम हम फ्लो में ये करते, कोई भी काम हो अच्छा हुआ। मैं मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, एक पत्थर आके उसके सिर को लगा, सर फूट गया, लोग जमा हो गए। वो तो अच्छा हुआ आंख नहीं गई, यानी सर फूटा उसकी परवाही नहीं। टांग टूटी, अच्छा हुआ मरे नहीं। मुझे याद है मेरे पिताजी बिजनेस के लिए बेंगलोर गए थे, जो अकोला से बहुत दूरी पर है। तो जब वापस लौट रहे थे तो अकोला से 1 घंटे की दूरी पर भुसावल जंक्शन आप जानते हैं, वो भुसावल में जब पहुंची गाड़ी तो उनका हार्ट फेल हो गया। पुलिस को कार मिला, उन्होंने फ़ोन किए, जब हम टैक्सी लेके गए 4 घंटे में बॉडी लेके आ गए। सारे गांव को पता लगा कवि का बाप मर गया, और ट्रेन में मरा तो मैयत में बहुत लोग आए। आड़ी तेरी मैयत में बहुत लोग आते, आप मरकर देखो। वाह भाई। और सब लोग आकर मुझे कहने लगे, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी भुसावल में मरे, यानी पिताजी मरे फिर भी अच्छा हुआ। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी भुसावल में मरे, बेंगलोर में मरते तो 3 जगह गाड़ी बदलनी पड़ते, कैसे आते। वो तो अच्छा हुआ भुसावल में मरे। एक पड़ोसी कहने लगा, मेरे चाचा एक बार बेंगलोर में मरे थे, जैसे बार बार मरते। 4 दिन के बाद बॉडी आई तो इतनी चेंज हो गई थी कि मेरी चाची मानने को तैयार नहीं कि उसका पति मरा, और 2-3 पड़ोसने रोने लग गई थी, उनको लगा उनका मर गया क्या। ये तो अच्छा हुआ आपके पिताजी भुसावल मरे, बॉडी बिल्कुल ताजा है। वाह। यानी धीरे धीरे तो मुझे ऐसा लगने लगा पिताजी का मरना ये कोई शुभ समाचार है। मेरे पिताजी के मरने पर लोगों ने मुझे इतनी बधाइयां दी, उतनी बधाइयां तो मेरे पैदा होने पर पिताजी को नहीं मिली होंगी। क्या बात है, क्या बात है। वाह घनश्याम जी, क्या कहने भाई वाह। अब साहब मैं तो दूसरे दिन से पेड़े बांटने शुरू कर दी। लोग बोले पागल हो गया, इधर मुंडन करा और पेड़े बांट रहा है। मैंने कहा पिताजी मरे इसलिए मुंडन कराया, भुसावल में मरे इसलिए पेड़े बांट रहा हूं। देखिए साहब, अब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, सब